हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं भूकंप वैज्ञानिक और चीफ साइंटिस्ट एनजीआरआई हैदराबाद के डॉक्टर विनीत गहलोत, और इसके अलावा हमारे साथ हैं जाने माने आर्किटेक्ट कृष्णा कुड़ियाल, जो पारंपरिक निर्माण का जो पारंपरिक वास्तुशिल्प है पहाड़ में, उस पर काम करते हैं कि कैसे पारंपरिक वास्तुशिल्प से भवनों को बनाया जाना चाहिए पर्वतीय इलाकों में। तो सबसे पहले गहलोत साहब, आपसे मेरा सवाल कि ये जो पूरा इलाका है जहां जोशीमठ भी आता है, जहां और भी कई इलाके जिनकी हम बात कर रहे हैं जहां स्थितियां आगे खराब हो सकती हैं, ये इसे लेकर इतनी चिंता क्यों है? यहां जमीन के अंदर आखिर ऐसी क्या गतिविधि हो रही है कि हमें सचेत रहना चाहिए? देखिए, जो जमीन का खिसकना, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि जो हम, जैसे आपने बताया कि अर्थक्वेक आते हैं, ये भूकंप आते हैं, तो वो प्रक्रिया है जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, जिसके तहत जमीन खिसकती है। वो एक बहुत ही नॉर्मल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि नॉर्मल अगर कहता तो उसकी वजह से अर्थक्वेक नहीं आते, लेकिन वो ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। और वो उसके बारे में मालूम है कि कौन सी जमीन कहाँ खिसक रही है। लेकिन उसके अलावा एक और जो चीज है जिसको कि हम स्लोप डिस्टेबलाइजेशन कहते हैं, यानी कि जो 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 पहाड़ हैं उनके जो स्लोप्स हैं वो डिस्टेबलाइज होते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो तो तब लैंडस्लाइड आती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्लोप हैं जो कि धीरे धीरे करके खिसकते रहते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी चल जाते हैं। उसकी कई अपने वैज्ञानिक कारण हैं जिसकी वजह से वो स्लोप जो है वो डिस्टेबलाइज होते हैं, जिसकी वजह से स्लोप जो है वो मूव करते हैं। अफसोस ये है कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि जोशीमठ जैसी शहर या गांव बसे हुए हैं, तो वहां पे जब इस तरह की हरकत कोई घटना होती है तब हम लोगों को परेशानी होती है। लेकिन ये विनीत जी, मैं अगर कहूं कि आम आदमी कैसे समझे ये पूरा इलाका नीचे इतना अस्थिर क्यों है? अगर हम पहले नीचे जमीन के अंदर की गतिविधियों की बात करें, यहां पर इस तरह का निर्माण है, लेकिन नीचे आखिर में क्या हो रहा है, ये अगर आप सरल भाषा में लोगों को समझा पाए। देखिए, ये जो प्रक्रिया है इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई रोल नहीं है। इसमें जो 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 जगह खिसक रही है, या उसका जो जहां जिस जगह से खिसक रही है, वो कोई जरूरी नहीं कि बहुत डीप हो। वो हो सकता है 3 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर की गहराई पे आपको वो जगह मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि जो नीचे जो डीप प्रोसेसेस हैं अर्थक्वेक, जो प्लेट टेक्टोनिक्स के, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, उससे इसका लेना देना नहीं है। ये तो एकदम ही एक जिसे कहते हैं ना कि भाई बैलेंस वाली बात है, कि एक स्लोप है, उस पर कोई चीज भारी चीज रखी है, तो उसके एक स्वाभाविक बात है कि वो नीचे आने की कोशिश करेगी। अब उस पर डिपेंड करेगा कि वो रॉक जो है वो कितनी स्ट्रांग है, वो कितना उसको होल्ड कर सकती हैं। क्या ऐसी जगह है, दरारें हैं जहां के थ्रू पानी घुस जाता है? क्या ऐसा है कि हमने उसकी जो जो तलहटी है उसको काट दिया है कि नहीं? जो है, जो हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो मैन मेड, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उसकी वजह से वो डिस्टेबलाइज हो गई है। तो वो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही लोकल लेवल पे होता है और बहुत शैलो प्रोसेस होता है। ये इसमें कोई डीप अर्थ का स्ट्रक्चर, डीप अर्थ के प्रोसेस उसका कोई मायने नहीं होता इसमें। अगर हम भूकंप के लिहाज से सोचें, ये जोन 5 का इलाका है, तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ इस तरह के जो बेतहाशा निर्माण हैं, अंधाधुंध निर्माण हैं, वो नहीं किए जाने चाहिए। ये भी एक इसका पक्ष है। बिल्कुल सही बात है। जो जिस तरह से निर्माण होता है हमारे गढ़वाल कुमाऊं में या किसी भी पहाड़ी इलाके में, उसका तो कोई ठिकाना नहीं है। और ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जो कि कई सालों से वहां पे विद्यमान है। लेकिन मूलभूत बात यह है कि जो अभी की तारीख में जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें हम लोग बेसिक जो बिल्डिंग कोड है हमारा हिंदुस्तान का, उसको भी फॉलो नहीं करते हैं। आप साइस्मिक जोन 5 की तो बात छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं वो भी हम लोग वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है। दूसरा, फिर जैसे स्पेशली जोशीमठ वाला इलाका जो है, जहाँ पे कि हमें मालूम है कि वो पूरा जो नीचे वाला पार्ट जो है सिटी का, वो हमें मालूम है कि वो बेसिकली मलबे टाइप की जमीन पे है, वहां पे सॉलिड ग्राउंड नहीं है। तो उस इलाके में इस कदर बेतहाशा कंस्ट्रक्शन करना, बड़ा इरेगुलर तरीके से, विदाउट एनी प्रिकॉशन, तो वो एक मुसीबत की समस्या तो है।
और कौन कौन से इलाके हैं जहां आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जोशीमठ जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं और क्यों? सुशील भाई, जब आपका फोन आया था तो मैंने यही देख रहा था कि हमारे पास आज की तारीख में करीब 150-200 इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि ऑल ओवर गढ़वाल कुमाऊं, हिमाचल, लद्दाख और कई जगह लगे हुए हैं। तो मैंने ये देखा कि उनमें से कम अब हम लोग सारे प्रिकॉशन लेते हैं कि हमारी मशीन ऐसी जगह ना लगे जहां पे कि जोशीमठ जैसी हालात हों, क्योंकि हम लोगों को जो मोशन कैप्चर करना होता है वो प्लेट मोशन कैप्चर करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जो है मशीन जो है जाने अनजाने में ऐसी जगह लगी हुई है जहां पे कि स्लोप फेल कर रहा है। मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल के लिए फाटा एक जगह है जहां से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। वहां पे एक मशीन लगी थी हमारी, वहां पे परेशानी हुई हमें, वो स्लोप फेल कर रहा है, वो स्लोप धीरे धीरे नीचे जा रहा है। एक दूसरी जगह थी भटवारी के ऊपर, रैथल गांव है, रैथल में एक लगी हुई थी, वहां पे वो नीचे जा रहा है। एक हिमाचल में जहाँ एक जगह है लारी सुंडो, वो इलाका जो है लारी में अभी देखा मैंने, तो वो वहां पे भी वो नीचे जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारे इलाके हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे कि स्लोप नेचुरल तरीके से या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो ये तो एक झलक मात्र है। और इस झलक में अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ पे एक सिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं और जिनकी जान माल को खतरा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह है। जी, हमारे साथ जाने माने आर्किटेक्ट और जो पारंपरिक वास्तुशिल्प है उस पर काम करने वाले कृष्ण कुड़ियाल भी हैं। कृष्णा जी, आप काफ़ी काम करते हैं जो पारंपरिक तरीका है पहाड़ में घर बनाने का। क्यों ईंट कंक्रीट के मकान नहीं बनने चाहिए? उसकी जगह पारंपरिक जो टेक्नोलॉजी है, जो विरासत से हम लोगों ने सीखी है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। सबसे पहले तो जो हम अभी नए तरीके से मकान बना भी रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे हैं। जैसे कोई इस तरह की जगह है, लूज सॉइल है, रफ फाउंडेशन वगैरह, ये जो बेसिक चीजें हैं ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही हैं। तो वी आर मतलब हम ना तो प्राचीन जो पुराना हमारा जो वास्तुशिल्प है उसको यूज कर रहे हैं और ना नए तरीके को सही ढंग से यूज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्किल जो है आपका स्किल वर्कमैनशिप है उसमें काफी ज्यादा कमी है, नॉलेज में काफी ज्यादा कमी है। हम जब जो आरसीसी के भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप अगर इनकी जो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं पहाड़ में, इनकी फाउंडेशंस और ये सब चीजें देखेंगे वो प्रॉपरली डिजाइन बिल्कुल भी नहीं। हमें पारंपरिक उस पर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि उसमें उसमें 1000 साल का उसमें अनुभव है और उसके बाद ये चीजें निकल के आई। उसमें हम प्रॉपर फाउंडेशन और प्रॉपर साइट सिलेक्शन और हम स्टेबल जगह पे ही उनको बनाते हैं। और जैसे हम पहाड़ में बोलते हैं कि बैठी हुई जगह, तो कभी भी हम स्लोपिंग लैंड, कोई स्लाइडिंग जोन इस तरह से नहीं बनाते हैं। आप अगर जौनसार और उधर कई पहाड़ के एरिया में जाएंगे, आपको ये लगेगा ये गांव यहाँ पे क्यों बसा है इतने रिमोट, उसमें आप देखेंगे वो लैंड सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन बेस्ट है। नॉट ओनली स्टेबिलिटी, क्लाइमेट वाइज ऑल्सो, जो धूप है, जो और चीजें हैं। तो हमें पुरानी इन चीजों के अगर आप देखेंगे तो उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको जो हमारी बिल्डिंग को लॉन्ग लास्टिंग मेंटेनेंस उसमें मिनिमम हो जाती है। आप पत्थर का यूज करते हैं, आप स्लेट का यूज करते हैं, सीजन लकड़ी का यूज करते हैं, इसकी एक लंबी लाइफ है। सीमेंट सरिया इनकी 100 साल के लगभग की लाइफ है। और तो हमें जो हमारे पहाड़ों में जो बहुत पुराने मकान भी हैं वो आज भी उस तरह से मौजूद हैं। और जो काफी मकान डैमेज हुए हैं वो इस वजह से भी डैमेज हुए हैं कि पुराने जो मकान है कि लोगों ने उनकी मेंटेनेंस नहीं करी, और आज लोग उनकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं और कई जगह अब ये पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं और इस पे काम हो रहा है। तो दीज आर वेरी गुड फॉर अवर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। और ये जो कई सारे जो फैक्टर्स हैं, केदारनाथ मंदिर अगर आप देखेंगे तो उसका अपना मास, अपनी वॉल्स इतनी मतलब उसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत है कि बाकी वहां पे नए मॉडर्न आरसीसी स्ट्रक्चर सब उसमें बह गए मगर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। और केदारनाथ में भी कुछ अच्छी बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। एक नेपाल भवन है, वो काफी हद तक उन्होंने ये इसको आपदा के टाइम पे काफी रेजिस्ट किया है। तो हमें पुराने जो हमारी टेक्निक्स है इन पे जाना चाहिए। मटेरियल्स, कुछ ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जिसमें कि हम लोकल मटेरियल्स को यूज कर पाए। अभी तो जो हमारी जो पॉलिसीज है उसमें हम लोकल मटेरियल्स
उसको डिस्करेज करते हैं। हम किसी भी तरह से उसको यूज करने में हमारे लिए वो उस तरह से होता है। और जो हमारा जो बाइंडिंग मटेरियल था उसकी नॉलेज बिल्कुल अभी मिनिमम, मतलब कोई उसकी वो है ही नहीं। जो दाल के मिक्स करके हम जो बनाते थे और जो हमारी मेसनरी और जो दीवारें उस तरह से होती थी, वो अभी नहीं है। तो हमें पुरानी उस पे जाएंगे तो जो हजारों साल का जो अनुभव जो पहाड़ में लोगों ने इवॉल्व किया है, इजाद किया है, वो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। जी, और इसके लिए जो जो मटेरियल है वो लोकली अवेलेबल, मतलब स्थानीय तौर पर उपलब्ध हो जाता है या हो जाता था, शायद अब डिस्करेज कर दिया गया क्योंकि ईंट कंक्रीट के साथ तो व्यापार और कारोबार भी आता है, किसी बड़े कारोबारी को उससे फ़ायदा भी होता है और स्थानीय सामान का आप इस्तेमाल करेंगे तो किसी को फ़ायदा होगा नहीं, तो शायद इसलिए भी इन सब चीज़ों को बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाता। नहीं, हाँ, यस, ये भी फैक्टर है, पर वो इजीली अवेलेबल है। जो अभी जो मॉडर्न मटेरियल्स हैं वो इजीली अवेलेबल है। जो हमारे पुराने मटेरियल्स थे वो बिल्कुल अगल बगल में मौजूद हैं, पर हम उनको यूज नहीं कर सकते। पर अगर हम उनको यूज करेंगे तो जो लोकल इकोनॉमी है, लोकल जो मिशन है, उसके लिए अच्छा रहेगा। पहाड़ के जो पुराने मिस्त्री हैं वो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। आप पहाड़ में देखेंगे पुराने मिस्त्री काफी बहुत अच्छे अनुभव, वो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। अभी थोड़ा सा रिवाइवल उत्तराखंड में हो रहा है और पुराने जो मेसन्स थे अब उनकी आगे पीढ़ी इस काम को टेकअप कर रही है। मगर डेफिनेटली वो काफी बेहतर आर्किटेक्चर था, नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग लास्टिंग बट ऑल्सो उसकी एस्थेटिक वैल्यू, हमारी एक आइडेंटिटी, आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी। तो यस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस पूरी जानकारी के लिए।